Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Government Girls College Taranagar once again. BSc सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड इवोल्यूशन की इस लेक्चर सीरीज में आज हम फाइलम हेमिकोडेटा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर्स के साथ। फाइलम हेमिकोडेटा के अंदर आने वाले सभी एनिमल्स, सभी मेंबर्स इसके मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। ये या तो सिंगल होते हैं या फिर कॉलोनियल होते हैं, मतलब या तो एकल होते हैं या फिर कॉलोनी बना के रहते हैं। और इनमें से अधिकांश ट्यूबिकोलस होते हैं, मतलब बिल बना के रहते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, फ्रेजाइल होती है, भंगुर होती है, वर्मीफॉर्म मतलब कीड़े की जैसी होती है, क्रमी रूपी होती है, अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सम्मित होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बॉडी 3 डिस्टिंक्ट रीजन के अंदर डिवाइडेड होती है, और ये 3 रीजन कौन से? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी वॉल एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस की बनी होती है, जिसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, और इनके अंदर डर्मिस अब्सेंट होती है, डर्मिस नहीं पाई जाती है। सीलोम एंटीरोसिलस होता है, और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्रोटोसिल, दूसरा भाग मीजोसिल, और तीसरा भाग मेटासिल। इनका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट होता है, मतलब माउथ से लेके एनस तक सारे पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल या तो स्ट्रेट होती है या फिर यू आकृति की होती है, यू शेप्ड होती है। इसके फोरगट से, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अग्रभाग से एक होलो बक्कल डाइवर्टिकुलम निकलता है। अब ये वो कैरेक्टर है जिसके कारण इसको पहले कोडेटा के अंदर रखा गया था। तो पहले माना गया कि ये नोटोकॉर्ड है, लेकिन एक्चुअल में नोटोकॉर्ड की होमोलोगस नहीं होता है, ना ही एनालोगस होता है। तो फोरगट जो होता है, इससे एक होलो बक्कल डाइवर्टिकुलम निकलता है प्रोबोसिस के अंदर, जिसको पहले नोटोकॉर्ड माना गया था। ये नोटोकॉर्ड नहीं है। इनके अंदर डोर्सोलेटरल फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और इनकी संख्या 1 से कई पेयर्स हो सकती है। ये सीलियरी फीडर्स होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल होता है, ओपन होता है, और इनके अंदर एक डोर्सल हर्ट और 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स पाई जाती हैं, एक जिनमें से एक डोर्सल होती है और दूसरी वेंट्रल होती है। इनमें एक्सक्रीशन एक सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस के द्वारा किया जाता है, जो कि ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है, और यह एक सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस का बना होता है। इनके अंदर नर्व कोड पाया जाता है, और नर्व कोड कैसा होता है? होलो, मतलब ये कैरेक्टर इनका किनके जैसा है? कोडेट्स के जैसा है। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है, और सेक्सेज सामान्यतः सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। और इनमें गोनेड्स एक से कई पेयर्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन सी वाटर के अंदर होता है, मतलब एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट होता है, और इनमें जो लार्वा पाया जाता है वो फ्री स्विमिंग टोर्नेरिया लार्वा होता है। क्लासिफिकेशन, फाइलम हेमिकोडेटा को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहली क्लास है क्लास एंटीरोन्यूफ्टा, दूसरी क्लास है क्लास टीरोब्रैंकिया, तीसरी क्लास प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, और चौथी क्लास है क्लास ग्रेप्टोलिटा। तो फर्स्ट क्लास है अपना क्लास एंटीरोन्यूफ्टा। तो इनको अकॉर्न अथवा टंग वर्म्स कहा जाता है। इनका सामान्य नाम अकॉर्न या टंग वर्म होता है, और इनका प्रोबोसिस सिलेंड्रिकल और टैपरिंग होता है, बेलनाकार होता है, और आगे की तरफ ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। कॉलर के अंदर लोफोफोर, सिलेटेड आर्म्स या लोफोफोर नहीं पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होता है। माउथ और एनस अलग अलग एंड्स के ऊपर होते हैं, और ये फिल्टर फीडिंग होते हैं। इनके अंदर यू शेप के कई गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, यू शेप के कई गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इनका नाम पड़ा एंटीरोन। एंटीरोन का मतलब होता है गट, और न्यूस्टोस का मतलब ब्रीद्ड। तो कई यू शेप्ड गिल स्लिट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? एंटीरोन्यूस्टा। एग्जाम्पल्स बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस को सामान्यतः ऑक्स टंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोबोसिस होता है वो ऑक्स के टंग के जैसा लगता है। दूसरी क्लास है क्लास टीरोब्रैंकिया। तो अगर हम इसको कंपेयर करें क्लास एंटीरोन्यूफ्टा से, तो इसका प्रोबोसिस कैसा होता है? सील्ड लाइक होता है। कॉलर के अंदर लोफोफोर या सिलिएटेड आर्म्स पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होता है।
एनस जो होता है वो डोर्सल होता है और माउथ के पास होता है और ये सीलियरी फीडिंग होते हैं। गिल स्लिट्स या तो एक पेयर होते हैं या फिर अब्सेंट होते हैं, लेकिन ये यू शेप्ड कभी भी नहीं होते। एंटीरोन्यूस्टा के अंदर ये कैसे होते हैं, यू शेप्ड होते हैं। इसको दो ऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। पहला ऑर्डर है रैप्डो प्लूरिडा, जिसका एग्जांपल है एक सिंगल जीनस इसके अंदर देखने को मिलता है रैप्डो प्लूरा। और ऑर्डर दूसरा कौन सा, सिफेलोडिस्किडा, तो इसके एग्जांपल सिफेलोडिस्कस एंड एट्यूबेरिया। क्लास प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, तो क्लास प्लैंक्टोस्फेरोइडिया के अंदर कुछ स्मॉल राउंडेड छोटे गोलाकार ट्रांसपेरेंट पेलेजिक लार्वा इंक्लूड होते हैं। तो माना जाता है कि ये टोर्नेरिया लार्वा की एडवांस्ड फॉर्म है, कुछ विकसित फॉर्म है। और ये टोर्नेरिया लार्वा कुछ हेमिकोडेड जैसे कि प्लैंक्टोस्फेरा प्लेजिका के कुछ एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड टोर्नेरिया लार्वा होते हैं। अगला क्लास है क्लास ग्रैप्टोलिटा, तो ये फॉसिल है, एक्सटिंक्ट है ये। तो फॉसिल ग्रैप्टोलाइट्स जो थे वो ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन पीरियड के अंदर अबंडेंट थे। एग्जाम्पल है डेंड्रोग्रैप्टस। तो ये था अपना फाइलम हेमिकोडेटा के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाइलम यूरोकोडेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।